जंगल के बीच में एक बड़ी नदी थी। नदी में मगरमच्छ, कछुआ, मछली, दरियाई घोड़े और दूसरे जानवर रहते थे। नदी के पास कई पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों में से एक पर एक बंदर और उसका परिवार रहता था। हर रोज एक दरियाई घोड़ा नदी के किनारे पर उगी ताजी घास चरने आता था। एक छोटा बंदर भी झाड़ियों के पास खेलता था। वे मिले और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। बंदर को अपनी लचीलेपन पर गर्व था। वह हमेशा दरियाई घोड़े को मोटा और धीमा होने के लिए चिढ़ाता था। दरियाई घोड़े को यह बात बुरी लगती थी। एक दिन दरियाई घोड़े ने बंदर से पूछा कि क्या वह भी बंदर की तरह पतला और लचीला हो सकता है। बंदर ने कहा कि दरियाई घोड़ा बहुत खाता है और पानी में सोता है, इसलिए उसके शरीर को उचित व्यायाम नहीं मिल पाता। बंदर ने दरियाई घोड़े से कहा कि वह कम खाए और ज्यादा चले। बेचारा दरियाई घोड़ा बंदर की बात मानकर उसकी बात मानने लगा। धीरे धीरे दरियाई घोड़ा कमजोर होता गया और बीमार पड़ गया। दरियाई घोड़े की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि दरियाई घोड़े के बीमार होने का कारण ठीक से खाना न मिलना था। तब दरियाई घोड़े ने कहा कि वह बंदर की तरह लचीला बनना चाहता है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि बंदर दरियाई घोड़े से बिल्कुल अलग होते हैं। वे लचीले हो सकते हैं और पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और इधर-उधर कूद सकते हैं, लेकिन दरियाई घोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं और कई ऐसे काम कर सकते हैं जो बंदर नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दोनों अलग हैं। किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए और न ही किसी की तुलना की जानी चाहिए। दरियाई घोड़े ने अपनी बात समझ ली और खुद की तुलना बंदर से करना बंद कर दिया और उसके बाद एक खुशहाल जिंदगी जी। कहानी की सीख: दो अलग अलग पैमानों की कभी तुलना नहीं की जा सकती। हम में से हर कोई अपने आप में अनोखा है। हम दूसरों को कुछ कारणों से आकर्षक पा सकते हैं। हम किसी को उसकी प्रतिभा के लिए पसंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिभा न होने के लिए खुद को दोषी ठहराना सही नहीं है। इसके बजाय हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और अपनी प्रतिभा पर काम करना चाहिए। इसके अलावा खुद बने रहना बहुत जरूरी है। हमें दूसरों के लिए कभी भी अपनी कीमत नहीं खोनी चाहिए।